नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद रोमांचक और चतुराई से भरी कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। दोस्तों सोचिए, अगर एक राजा गुस्से में आकर आपको मृत्युदंड देने का फैसला कर दे, तो क्या आप अपनी जान बचा पाएंगे? आज की कहानी में हम मिलेंगे बुद्धि और हाजिर जवाबी के मास्टर तेलानीराम से, जिन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि ऐसी चाल चली कि खुद कृष्णदेव राय और राजगुरु भी उनके जाल में फंस गए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी, मृत्युदंड की धमकी, जहां एक चालाक दिमाग ने खतरे को ही मजाक बना दिया। थड़ाचारी कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु थे। वे तेलानीराम से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे तेलानीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने से नहीं चूकते थे। एक बार क्रोध में आकर राजा ने तेलानीराम को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी, परंतु अपनी विलक्षण बुद्धि और हाजिर जवाबी से तेलानीराम ने जीवन की रक्षा की। एक बार तेलानीराम ने राजा द्वारा दी जाने वाली मृत्युदंड की धमकी को हमेशा के लिए समाप्त करने की योजना बनाई। वे भट्टाचारी के पास गए और बोले, महाशय, एक सुंदर नर्तकी शहर में आई है। वह आपके समान किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहती है। उसने आपकी काफी प्रशंसा भी सुन रखी है। आपको आज की रात उसके घर जाकर उससे अवश्य मिलना चाहिए, परंतु आपकी बदनामी ना हो इसलिए उसने कहलवाया है कि आप उसके पास एक स्त्री के रूप में जाइएगा। भट्टाचारी तेलानीराम की बातों से सहमत हो गया। इसके बाद तेलानीराम राजा के पास गया और वही सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा की अनेक पत्नियां थी तथा वे एक और नई पत्नी चाहते थे, अतः वे भी स्त्री के रूप में उस नर्तकी से मिलने के लिए तैयार हो गए। शाम होते ही तेलानीराम ने उस भवन की सारी बत्तियां बुझा दी जहां उसने राजगुरु और राजा को बुलाया था। स्त्री वेश में भट्टाचारी पहले पहुंचे और अंधेरे कक्ष में जाकर बैठ गई। वहीं प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पायल की झनकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया है, परंतु अंधेरे के कारण वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। वास्तव में राजगुरु जिसे स्त्री समझ रहे थे वह स्त्री नहीं बल्कि राजा ही थे और वार्तालाप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात कमरे की खिड़की के पास खड़े तेलानीराम की आवाज सुनाई पड़ी, प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? भट्टाचारी मर्दाना आवाज में बोले। राजा ने राजगुरु की आवाज पहचान ली और बोले, राजगुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजगुरु ने राजा की आवाज पहचान ली। शीघ्र ही वे दोनों समझ गए कि तेलानीराम ने उन्हें मूर्ख बनाया है। दोनों ने कक्ष से बाहर आने का प्रयास किया, परंतु तेलानीराम ने द्वार बाहर से बंद कर उस पर ताला लगा दिया था। वह खिड़की से चिल्लाया, यदि आप दोनों यह वचन दें कि भविष्य में कभी मृत्युदंड देने की धमकी नहीं देंगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। महाराजा को तेलानीराम के इस दुस्साहस पर बहुत ही क्रोध आया, पर इस परिस्थिति में दोनों अंधकार में कक्ष में असहाय थे और तेलानीराम की इस हरकत का उसे मजा भी नहीं चखा सकते थे। ऊपर से दोनों को बदनामी का डर अलग था और दोनों के पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसीलिए दोनों ने ही तेलानीराम की बात मान ली। आप सुन रहे थे तेलानीराम की चतुराई भरी कहानी, मृत्युदंड की धमकी। तो दोस्तों यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। Like, share, subscribe.